संभल के जामा मस्जिद के सामने सत्यव्रत पुलिस चौकी निर्माण का काम जहां तेजी से चल रहा है, तो वहीं इस पर विवाद भी जमकर जारी है। जामा मस्जिद के सामने बन रही सत्यव्रत पुलिस चौकी को कहीं ना कहीं AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी पचा नहीं पा रहे हैं और यही कारण है कि 31 दिसंबर को एक बार फिर असदुद्दीन ओवैसी ने योगी सरकार और PM मोदी पर जमकर हमला किया है। आगे की रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा, असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर बीजेपी वालों ने क्या कुछ कहा। दरअसल ओवैसी ने कहा कि जहां पुलिस चौकी बनाई जा रही है वो वक्फ की जमीन है और माहौल खराब करने के लिए PM और CM जिम्मेदार हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर उन्होंने सबूत पेश करते हुए लिखा कि संभल की जामा मस्जिद के पास जो पुलिस चौकी बनाई जा रही है वो वक्फ की जमीन पर है, जैसा कि रिकॉर्ड में दर्ज है। इसके अलावा प्राचीन स्मारक अधिनियम के तहत संरक्षित स्मारकों के पास निर्माण कार्य प्रतिबंधित है। नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ संभल में खतरनाक माहौल बनाने के लिए जिम्मेदार हैं। उन्होंने जमीन के कागजात की फोटो पोस्ट करते हुए आगे कहा कि यह वक्फ नंबर 39A मुरादाबाद है। ये उस जमीन का वक्फनामा है जिस पर पुलिस चौकी का निर्माण हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार को कानून का कोई एहतराम नहीं है। हालांकि आपको बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं है जब सत्यव्रत पुलिस चौकी को लेकर ओवैसी ने CM योगी और PM मोदी की आलोचना की। बीते दिनों ओवैसी ने कहा था कि पुलिस चौकी की जगह अस्पताल या स्कूल सरकार को बनाना चाहिए। जरा सुनिए उन्होंने क्या कुछ पूरी बात कही थी। देखिए, इस बारे में एक बहुत बड़े MIT के स्कॉलर हैं, पॉल नोवासाड डॉर्टमथ कॉलेज का उन्होंने स्टडी की थी, जिसमें उन्हें बताया कि जहां जहां अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान रहते हैं वहां पर सरकार की तरफ से कोई पब्लिक सर्विसेज की सुविधा उनको नहीं दी जाती और ये बिल्कुल सच्चाई पर मुबन्नी है, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता। अब जब उत्तर प्रदेश सरकार के पास मस्जिद के सामने पुलिस आउटपोस्ट बनाया जा रहा है और पुलिस आउटपोस्ट का जो फाउंडेशन है वो भी उसमें सेकुलर तरीके से नहीं किया जा रहा है, तो हम ये पूछना चाह रहे हैं कि इतना पैसा आपके अगर है तो आप संभल में हो या जहां जहां उत्तर प्रदेश में मुस्लिम इलाके हैं वहां पर आप स्कूल बनाइए ना, अस्पताल बनाइए, वहां पर पुलिस स्टेशन, पुलिस आउटपोस्ट, शराब खाने तो आप बहुत खोल चुके हैं मुस्लिम इलाकों में, इसकी जरूरत ही नहीं है। जरूरत इस बात की है कि जो मुसलमान लिटरेसी में सबसे कम है, जो ग्रेजुएट्स में सबसे कम है, ड्रॉप आउट में हाईएस्ट है, तो देश के हित में यह है कि आप ये चीजों को खोलिए, स्कूल को खोलिए, अस्पताल को खोलिए। माल न्यूट्रिशन है, स्टंटेड बच्चे हैं, बजाय उसके आपसे वही स्टीरियोटाइप इमेज शक करने की जो आपकी सोच है, उस शक करने की सोच को आप मजबूत कर रहे हैं इस तरह की हरकतें कर संभल में। 5 लोगों की मौत हो गई फायरिंग से, उसके जिम्मेदार कौन है किसी को पता नहीं है। तो ये सब जो किया जा रहा है ये एक कम्युनल माइंडसेट है और उसी का मज़ाहिरा हम देख रहे हैं जो संभल में हो रहा है। 28 दिसंबर 2024 को संभल की जामा मस्जिद के सामने वाली जमीन पर पुलिस चौकी के निर्माण के लिए भूमि पूजन हुआ था। संभल SP श्रीश चंद्र ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पुलिस चौकी का निर्माण किया जा रहा है। ASP श्रीश चंद्र ने बताया कि इसके आसपास पुलिसकर्मियों की आवासीय व्यवस्था भी की जाएगी। भूमि पूजन वहां पर संपन्न हो गया था। पुलिस चौकी के निर्माण से इस क्षेत्र में स्थायी पुलिस चौकी से सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी, जिससे किसी भी अप्रिय घटना को समय रहते नियंत्रित किया जा सके। वहीं जामा मस्जिद के पास का इलाका सांप्रदायिक दृष्टिकोण से काफी संवेदनशील माना जाता है। यहाँ कई बार छोटी छोटी बातों पर बड़े विवाद हो जाते हैं जो हिंसा का रूप ले लेते हैं। पुलिस चौकी बनने के बाद पुलिस प्रशासन को उम्मीद है कि इस क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी और असामाजिक तत्वों पर लगाम लगाई जा सकेगी। पुलिस चौकी के निर्माण का काम तेजी से जारी है। बरसात में भी काम रुका नहीं। राजमिस्त्री और मजदूर झमाझम बरसात में भी नींव भरने का काम करते रहे। उम्मीद है कि 2 जनवरी तक चौकी में लेंटर पड़ जाएंगे। निर्माण कार्य के दौरान अतिरिक्त पुलिस बल के साथ ही RAF के जवान भी मुस्तैद रहे। उधर कुछ सामाजिक संगठनों की महिलाएं भी वहां पहुंच गईं और श्रमदान किया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन+ सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।